2029 से 2034 के बीच भारतीय राजनीति में उथल पुथल, संत श्री अशोका बेत्रा जी की भविष्यवाणी से परेशान कांग्रेस। क्या लिखी जा रही है कांग्रेस के पतन की पटकथा? क्या अपने अंत की खुद वजह बनेगी पार्टी? क्यों 1971 के बाद पार्टी की सत्ता से बेदखली शुरू हुई? क्या कह रही हैं कांग्रेस की गलतियां? वो कौन सा कारण है जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को मजबूती देता है? आखिर क्या होने वाला है 2034 के बाद कांग्रेस के साथ? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूं तो हर दिन, हर महीना और हर साल खास होता है, लेकिन भारतीय राजनीति के परिदृश्य में 2029 से 2034 का समय बेहद खास और निर्णायक साबित होगा, क्योंकि यह एक नए दशक और नए नेतृत्व की शुरुआत का प्रतीक होगा। यह कार्यकाल 18वीं लोकसभा के अंत और अगले आम चुनाव की तैयारी को देखेगा। और हमारे देश में चुनाव मतलब एक त्योहार, जब देश का नागरिक शहंशाह होता है और उम्मीदवार उन्हें रिझाने के लिए तामझाम लेकर निकल पड़ते हैं। इस दौरान देश के विकास, आर्थिक नीतियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को आकार देने में एक नया नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन इस नेतृत्व में संभव है कि कांग्रेस नजर ना आए, ऐसा हम नहीं, बल्कि श्री संत बेत्रा अशोका जी का कहना है, जिन्हें भारत के शीर्ष और मंझे हुए ज्योतिषियों में गिना जाता है। उन्हें सुदर्शन चक्र ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, अध्यात्म और संबद्ध विज्ञान के आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरा ज्ञान है। इन्हीं के आधार पर वे देश और नामी शख्सियतों, खासकर राजनेताओं से जुड़ी भविष्यवाणियां भी करते हैं। वे अक्सर धार्मिक और राष्ट्रवादी विषयों पर आने वाले कल की रूपरेखा तय करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2030 में प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी, जिसके साथ वे हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री होंगे। यानी उन्होंने भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी भी की है, जिसका आधार है देश की हिंदू आबादी। भारत एक सेक्युलर देश है, मतलब धर्मनिरपेक्ष, जहां किसी एक धर्म को बढ़ावा दिए बिना सभी धर्मों का सम्मान और आदर किया जाता है, जहां देशवासियों में हर धर्म का संगम देखने को मिलता है। 146 करोड़ की आबादी देश का सबसे बड़ा जनसंख्या ग्राफ बनाती है। साथ ही 96 करोड़ से ज्यादा हिंदू 69.8% के साथ सबसे बड़ी हिंदू आबादी का आंकड़ा स्थापित करते हैं। भारत के कण कण में सनातन का अस्तित्व है। भगवान के जन्म से लेकर उनकी लोक कथाओं तक, त्योहारों से लेकर मान्यताओं तक, पूजा घर से लेकर धार्मिक स्थलों तक, सब कुछ हिंदू धर्म में लिपटा हुआ है। इसलिए अक्सर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी उठती रही है। जैसे दुबई मुस्लिम बहुलता के साथ एक मुस्लिम देश है, रूस ईसाई बहुलता के साथ एक ईसाई देश है, उसी तरह हिंदुस्तान को भी हिंदू बहुलता के साथ हिंदू देश घोषित किया जाए। हालांकि यह मांग और यह चाहत अभी भी अधूरी है, क्योंकि भारत पर धर्मनिरपेक्षता का ठप्पा लगा हुआ है, जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जोड़ा था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द तो संविधान में जुड़ गए, लेकिन हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे करोड़ों भारतीयों के दिल दिमाग में कांग्रेस के सुपड़ा साफ की ऐसी लकीर खींची कि उसकी आंच आज भी धधक रही है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और पहली राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तब ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई थी। इस दल ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों को खदेड़ना रहा हो या फिर वीर सपूतों का समर्थन करना। इसी कारण 1947 में जब देश में पहली बार आजादी का झंडा लहराया, तो वह भी कांग्रेस के हाथों ही लहराया और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजादी के साथ ही भारत को अपनी ही भूमि का एक हिस्सा इसी देश से निकले कुछ विशेष लोगों को देना पड़ा और भारत का विभाजन हो गया, जिसका आधार भी कहीं ना कहीं धर्म ही बना। पाकिस्तान के रूप में एक नया मुल्क उभर कर सामने आया, जिसका एकमात्र आधार था इस्लाम धर्म। भारतीय कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी थी कि देश में धर्म के आधार पर अगर दांव पेंच खेले जाए तो सत्ता में जमे रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि धर्म भारतीयों की पहली पहचान है। इसलिए कांग्रेस ने भी शुरुआती दौर में हिंदू धर्म को भरपूर समर्थन दिया। हर काम इसी आधार पर किया गया कि उनके वोटर न रूठ जाए और कांग्रेस को भी बदले में फल मीठा ही मिला। 1971 से पहले पार्टी हमेशा बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही, लेकिन 1971
आते आते कांग्रेस ने तुष्टीकरण और जातिवाद का एजेंडा सेट किया और हिंदू धर्म को पीछे छोड़ दिया। आज भी पार्टी यही कर रही है और इसी एजेंडे की वजह से कांग्रेस साइडलाइन हो चुकी है। 24 अप्रैल 1951 की बात है, जब कुछ साल पहले ही भारत पर जबरन धर्मनिरपेक्षता थोपी गई थी, जबकि भारतीय संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख भी नहीं किया था। यहां तक कि संविधान की मूल प्रति, मुख्य प्रति में भगवान राम और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरों को भी स्थान दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें कभी सामने नहीं आने दिया और पहले प्रधानमंत्री ने अघोषित रूप से देश को सेक्युलर बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने 24 अप्रैल 1951 को सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया। यहां तक कि जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉमरस राजेंद्र प्रसाद इस समारोह में पहुंचे तो उस पर भी आपत्ति जताई गई। जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब पंडित नेहरू ने सौराष्ट्र के प्रमुख को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा, इस कठिन समय में इस समारोह के लिए दिल्ली से मेरा आना मुश्किल है। मैं इस यानी हिंदू पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए यह बहुत कठिन है कि मेरे राष्ट्रपति, मेरे कुछ मंत्री और आप सौराष्ट्र प्रमुख इस समारोह से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि यह मेरे देश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये शब्द थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जिनके लिए हिंदू पुनरुत्थान कष्टकारक था। इसलिए वे सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे। सिर्फ उस दौर में ही नहीं, कांग्रेस ने यही रवैया इस दौर में भी अपनाया और 5 अगस्त 2020 को वही कहानी दोहराई, जब कई शताब्दियों के संघर्ष और धैर्य के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा समारोह रखा। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई, तब भी कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दुनिया भर से हिंदू भारत पहुंचे। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां अयोध्या पहुंची, रामलला के दर्शन किए और वर्षों बाद राम जन्मभूमि मिलने की खुशी लगभग हर चेहरे पर थी, सिवाय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी तथा कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के। जबकि मंदिर को लेकर जब कोर्ट में फैसला हुआ था, तब यही पार्टी कह रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कारण मंदिर का ताला खुला। श्री राम मंदिर के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है, लेकिन जब निर्माण का शंखनाद बीजेपी के कार्यकाल में हुआ तो उन्होंने इसे अमान्य कर दिया। यहां तक कि कांग्रेस सांसद कुमार केतकर ने तो एक न्यूज चैनल पर भगवान श्री राम को काल्पनिक तक कह दिया। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि यदि सिर्फ धर्म की बात होती तब भी शायद जनता सोचती, लेकिन हद तो तब हुई जब कांग्रेस ने देश के शहीदों को नमन करना भी जरूरी नहीं समझा। कारगिल युद्ध हमारे फौजियों के लिए कितना कठिन रहा, यह हर कोई जानता है। फिर भी 1999 में हर मुश्किल को पार करते हुए भारतीय सैनिकों ने दुश्मन से लोहा लिया और कारगिल पर फतह हासिल की। इसलिए 26 जुलाई को हर साल सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के सम्मान में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार ने 2004 से 2009 तक कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं। पार्टी ने इस दिन को अहमियत देना जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा कांग्रेस का भाई भतीजावाद यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में आने का चलन भी कहीं न कहीं उसके पतन का प्रमुख कारण बन रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस ने तुष्टीकरण, अधर्म और परिवारवाद को बढ़ावा दिया तो जनता ने भी अपने लिए नई पार्टी की तलाश शुरू कर दी। जनता के साथ साथ पार्टी से जुड़े हुए नेता जो कभी कांग्रेस के बड़े चेहरे हुआ करते थे, उन्होंने भी अपना रास्ता अलग इख्तियार किया और छोटे छोटे दलों के रूप में उभरने लगे। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी इनकी परवाह नहीं की और हिंदू धर्म के पीछे पड़ गई। फिर चाहे राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होना हो या किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षण और अन्य सुविधाएं तैयार करना। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने 1971 के बाद जो भी फैसले लिए वे हिंदू धर्म, सनातन और हिंदुओं के विरुद्ध ही रहे हैं, जिस वजह से कांग्रेस का विकास, उसकी प्रगति और देश के हित में किए गए कार्य भी लोगों की नजरों में नाम मात्र के लिए रह गए। धर्म के रास्ते से हटने का भारी नुकसान पार्टी को वोटों में देखने को मिला। 1971 के बाद से कुछ ही चुनावों में पार्टी ने 3 अंकों में जीत हासिल की, जबकि ज्यादातर में वह केवल 2 अंकों पर ही खेल पाई। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने इस बात को समझ लिया कि भारतीय राजनीति में लंबी पारी खेलनी है तो हिंदू धर्म को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, वरना कब आपकी ही पार्टी से निकली
कोई छोटी पार्टी किसी एक क्षेत्र से होते होते राज्य दर राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर लेगी, पता भी नहीं चलेगा। और आपने यह भी नोटिस किया होगा कि बीजेपी का हर काम धर्म के आधार पर ही होता है। फिर चाहे वह राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ पर चल रही चर्चा हो, कांवड़ यात्रा पर लिया गया फैसला हो या सनातनियों की आवाज को बुलंद करना हो, पार्टी ने हर काम हिंदू और हिंदुत्व के आधार पर किया है। और यह शायद पहली पार्टी है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना भी देख रही है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का सपना भी देख लिया है और इस सपने को कानूनी रूप देने के लिए पार्टी ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनकी अगुवाई में सितंबर 2023 में कमेटी का गठन हुआ और मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा और पंचायत चुनाव करवाने से जुड़े सुझाव दिए गए थे। हालांकि अभी यह बिल पूर्ण बहुमत से पारित नहीं हुआ है, लेकिन अगर होता है तो 2029 में देश भर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे। इन चुनावों के बाद 100 दिनों के अंदर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव भी होंगे। मतलब देश में एक साथ 2 चरणों में सभी चुनाव करवाए जाएंगे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में अनुच्छेद 82 से जोड़ने की बात भी कही है, जिसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकेंगे। इसे लागू करते ही विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल एक साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 33 और 172 में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तत्तालासी लोकसभा और 172 विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित है। कुल मिलाकर कहें तो चाहे यह रिपोर्ट लागू हो या न हो, 2029 भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा और 2034 तक यह महत्व बना रहेगा। लेकिन कांग्रेस इस कार्यकाल में होगी या नहीं, इसका जवाब देते हुए श्री संत बेतरा अशोका जी कहते हैं कि सिर्फ एक ही लाठी है जो यह तय करेगी कि कांग्रेस 2029 में और 2034 के बाद सत्ता में रहेगी या नहीं, और उस लाठी का नाम है धर्म। कांग्रेस को अपनी गलतियों को दोहराने से बचना होगा। उसे एक बार फिर 1947 का वह दौर याद करना होगा जब भारत के टुकड़े धर्म के आधार पर हुए थे। जिस तरह पाकिस्तान अपने धर्म को पकड़कर चल रहा है, अगर उसी तरह कांग्रेस भी भारत में सनातन धर्म का बिगुल बजाती है तो पार्टी के उत्थान का एक चमत्कारिक दौर शुरू होगा। क्योंकि भारत में चाहे सनातनी हो या उनसे निकले अन्य छोटे छोटे पंथ, सभी स्वयं को सनातनी या हिंदू ही कहते हैं। इसलिए वे सभी भारत को एक हिंदू राष्ट्र की डोर में बंधा देखना चाहते हैं, या कम से कम अपने धर्म को समर्थन में देखना चाहते हैं। अगर कांग्रेस ऐसा करने में कामयाब होती है तो 1984 का वह साल फिर दोहराया जा सकता है, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या प्रकरण के बाद राजीव गांधी 414 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत और प्रचंड जीत के साथ राजनीति में उतरे थे। हालांकि उनकी जीत के पीछे भी इसी हिंदुत्व का हाथ था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 1984 में आरएसएस का राजीव गांधी को पूरा समर्थन था और अब यही समर्थन प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी को है। भाजपा अभी भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, इसलिए यह कहना कठिन है कि अगर कांग्रेस भी इसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती है तो क्या वह भाजपा को पछाड़ पाएगी या नहीं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अगर कांग्रेस ने अपना रवैया नहीं बदला, अगर सनातन में वापसी नहीं की, तो 2034 के बाद देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर यह पार्टी नजर आएगी, लेकिन सिर्फ विवादों और यादों में। और श्री अशोका बेतरा द्वारा की गई लगभग हर भविष्यवाणी सच की कसौटी पर 100% खरी उतरी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनकी यह भविष्यवाणी क्या रंग लाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप अपनी राय जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या सच में देश की सबसे पुरानी पार्टी का सफाया हो जाएगा? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।